Hi everyone, I hope you are doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to your CFA prep. तो सर दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप में से किसी का भी कुछ भी सिलेबस अभी पेंडिंग है फॉर द अपकमिंग अगस्त अटेम्प्ट, दिस इज द वीडियो दैट यू शुड बी लुकिंग एट so that you are able to clear the exam. I know time अभी कम है, but still if you are able to put this ये 2 weeks का effort, I am telling you, you will be able to clear it because the CFA level 1 examination does not reward intelligence, it rewards your smart intellect. Very very important. I'll get straight to the point. I'll not take a lot of your time. Very very important. अगर आप में से किसी का भी सिलेबस अभी भी पेंडिंग है तो इस केस में क्या करना चाहिए? इज देयर अ वे आउट? विल वी बी एबल टू इवन क्लियर द एग्जाम? क्या हमें एग्जाम देना चाहिए या डेफर कर देना चाहिए एंड वी शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस अटेम्प्ट? सबसे पहले सर, सबसे पहले स्टॉप पैनिकिंग. राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू पैनिक. अगर आपने पैनिक किया, ओवर थिंक किया, आपको नहीं समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बहुत ही हे वायर्ड प्रिपरेशन करोगे, बहुत ही रैंडमनेस आएगी. एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम a lot of platforms like Reddit या Quora जैसे जो भी platforms आते हैं ना, wherein people just come together and they share their experiences at this point in time, because your condition is very very unique and very peculiar to the circumstances. So you will not be able to get the best of advice at such platforms wherein a lot of crowdsourcing happens, wherein a lot of crowd content comes up. I would suggest at this point in time spend a lot of time with yourself ताकि आपको पता चले कि exactly what is pending, है ना, exactly where are you lacking आपकी प्रिपरेशन में. क्या कोई सब्जेक्ट पेंडिंग है, कोई चैप्टर पेंडिंग है? तो बाय दिस व्हेन आई एम सेइंग व्हाट इज एग्जैक्टली पेंडिंग, ये नहीं बोलना कि पूरा का पूरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स पेंडिंग है, पूरा का पूरा आपका डेरिवेटिव्स पेंडिंग है. नहीं सर, जीरो डाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आर द टॉपिक दैट आर स्टिल पेंडिंग. अगर डेरिवेटिव्स है तो डेरिवेटिव्स में कौन सा टॉपिक पेंडिंग है, कौन सा चैप्टर पेंडिंग है, वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस है, या जो भी हमने फॉरवर्ड्स किए थे, फ्यूचर्स किए थे, तो प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, या रिस्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन सा स्पेसिफिक चैप्टर है आपका विच इज पेंडिंग. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उससे एटलीस्ट आपके ब्रेन में दे विल बी दिस फ्री फ्लो ऑफ थॉट कि ये पेंडिंग है, इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एनर्जी, तो वी विल बी एबल टू एस इट. until and unless a plan is not there, a plan or structured plan is not there, you will not be knowing कि किस डायरेक्शन में जाना है. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब सर हम ऑलरेडी दलदल में है, वी डू नॉट नो वेयर टू गो, हम कहाँ से स्टार्ट करें? आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो, कुछ गाइड कर सकते हो? द इंस्टीट्यूट इज हेयर टू गाइड यू, नथिंग बेटर देन द इंस्टीट्यूट. द इंस्टीट्यूट हैज गिवन यू जो भी सर एग्जाम में वेटेजेस आते हैं हर एक टॉपिक के, तो प्लीज मैप डाउन कौन कौन से टॉपिक एरियाज में आप अभी थोड़ा लैकी हो, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, एंड एसोसिएट अ लॉट ऑफ योर प्रिपरेशन विद द एग्जाम वेट. एट दिस पॉइंट इन टाइम, येस, द ट्रू प्रिपरेशन वुड बी वेर इन हमें हर चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज है, परफेक्ट, हमने एंड टू एंड क्वेश्चंस करे हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमने रिवाइज किया है, हमने टेस्ट दिए, एंड नाउ वी आर सिटिंग फॉर मॉक्स रिव्यूइंग इट. दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन. बट आर वी इन दैट स्पिरिट राइट नाउ? क्या हम उस कंडीशन में हैं? नहीं है. कम बैक टू रियलिटी, लेट अस जस्ट रिकैलिब्रेट हम कहाँ पे है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे देयर आर 4 सब्जेक्ट्स आपका, स्पेसिफिकली एथिक्स, एफएसए, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम. मैं क्लास में भी बहुत बोलता हूँ, दीज 4 सब्जेक्ट्स are the foundational subjects for your level 1 examination, just not because of weights but because of a lot of understanding. तो इस पे प्लीज, if some of these subjects are pending, out of these 4 subjects कुछ pending है, तो अभी सबसे पहले put a lot of your concentrated energy इन 4 सब्जेक्ट्स में, ताकि आप इसको क्लोज कर सको. क्योंकि when you will be sitting there for the exam, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन दबाओगे, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इन 4 सब्जेक्ट्स में ही आ जाएगा, डिपेंडिंग आप किस सेशन में बैठे हुए. सेशन 1 में a lot of questions would be coming from ethics and FSA, सेशन 2 में a lot of questions would be coming from equity and fixed income, है ना. तो रादर देन उस टाइम स्किप करना या उस टाइम सोचना कि यार हमने ये किया नहीं, अभी you have the time, you have all the resources, you have all the bandwidth, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. just sit down and solve questions. you will get a reality check कि आपको कहाँ पे प्रिपरेशन और करनी है, कहाँ पे आपको थोड़ा और एम्प अप करना है, और उस हिसाब से हम चलेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टॉप चेजिंग परफेक्शन, स्टॉप इट. डू नॉट थिंक ये कर सकते थे, वो कर सकते थे. डू नॉट हैव दैट बैक एंड ओवर थिंकिंग या गिल्ट या रिग्रेट. जो हो गया, यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन. यहाँ से हाउ यू कैन मैनूवर, मैं बता रहा हूँ. एनी ऑफ यू हु इज एबल टू एस द एग्जाम, आई विल हैव एन इंटरव्यू विद यू वेर इन वी सिट एंड वी share the experience with other upcoming students so that they are also encouraged and motivated. So this will give you a push कि at least I am able to clear sitting right now on 4th of August. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस. द ह्यूमन माइंड इज वेरी वेरी कनिंग, वो आपको नहीं अलाउ करेगा कि आप जाओ रियलिटी चेक दो, उसको पेन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है.
ही विल नॉट वांट यू, द ह्यूमन माइंड विल नॉट वांट यू टू गो एंड गेट अ रियलिटी चेक, यार ये नहीं आता, वो नहीं आता, नहीं नहीं, वो तो बोलेगा ना कि नहीं ये आता है, मुझे ये आता है, एग्जाम में जाके पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि नहीं आता है। रादर देन गेटिंग अ रियलिटी चेक एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो कि थोड़ा हार्श होगा और फाइनेंशियली भी बर्डनसम हो सकता है, अभी गेट अ रियलिटी चेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, देन गो बैक टू द कॉन्सेप्ट, रीड द कॉन्सेप्ट, कम बैक अगेन, सॉल्व द क्वेश्चन, मूव अहेड। अब क्वेश्चन सेंट्रिक प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन किया वापस गए, क्वेश्चन किया वापस गए, क्वेश्चन सेंट्रिक प्रैक्टिस इज द वे। स्टॉप रीडिंग, बस नोट्स पढ़ना, रिविजन करना इज नॉट ऑल दैट मैटर्स, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिट फॉर टेस्ट्स एंड मॉक्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन बिल्ड अ रिविजनरी प्लानर। रिविजनरी प्लानर मतलब कल जो आपने किया आज उसको आज फिर बैठ के रिवाइज करो, बिकॉज राइट नाउ जो भी आपका फॉरगेटफुलनेस का इंडेक्स होगा ना वो बहुत हाई होगा। आप जो भी अभी पढ़ोगे आप भूल जाओगे, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बैक एंड में। तो जो भी आपने कल किया आज उसको फिर से एक बारी रिवाइज करो। जो भी आपके फॉर्मूलाज है, जैसे आपके क्यूएम में कुछ फॉर्मूलाज है, आपके फिक्स्ड इनकम में कुछ फॉर्मूलाज है, आपके इक्विटी में कुछ फॉर्मूलाज है, हो सकता है एफएसए में भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे, तो आप वो भी क्लोज करो अभी के अभी, सो दैट यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल कि अगर कल को कोई फॉर्मूला रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, एटलीस्ट मैं वो पुट इन करके वैल्यूज आई कैन गेट माई आंसर। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 40 to 50 में आपको बेयर मिनिमम कह रहा हूँ, ये तो करना ही करना है, उसके बियॉन्ड एनीथिंग यू डू द मोर द मेरियर, नथिंग बीट्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। आप जितनी प्रिपरेशन करोगे आप ही को ही बेनिफिट मिलेगा, योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट। समझ में आया? इस टाइम मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू बी स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। ए भाई जब आप 24 को क्लियर हो जाओगे एग्जाम से, यू विल गेट फ्री, प्लीज स्पेंड 2 to 3 days फुल फ्लेजेडली ऑन सोशल मीडिया। स्क्रीन टाइम आप 20+ आवर्स रखना, बट अभी के लिए उसको स्विच ऑफ करके साइड रख लो। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू बी स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? इफ आई वुड हैव बीन इन योर केस व्हाट वुड आई हैव डन, मैंने वो भी चार्ट आउट किया हुआ है, वो भी प्लान आउट किया हुआ है। सबसे पहले कंप्लीट ऑल द हाई वेटेज टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, अगर आपको चाहिए प्लीज प्रिंट इट आउट, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा। प्लीज प्रिंट इट, कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल एंड प्लीज सिट with it, spend some time and chalk out your own plan, that is very very important, और reach out to me, हम बैठ के एक प्लान बना लेंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट ऑल द हाई वैल्यू सब्जेक्ट्स या हाई वेटेड सब्जेक्ट्स, सॉल्व एज मेनी एज यू कैन, क्वालिटी क्वेश्चन, ये नहीं कि कुछ भी रैंडम सॉल्व करो, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना, जो इंस्टीट्यूट के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रेप प्रोवाइडर्स आउटसाइड, काफ़ी रिसोर्सेज है, अपने भी रिसोर्सेज आर लॉट आर फ्लोटेड आउटसाइड, आप वहाँ पे भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो। राइट नाउ क्वेश्चन सॉल्विंग विल गिव यू डायरेक्शन, उसके बियॉन्ड नथिंग विल गिव यू डायरेक्शन। जहां पे भी आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा लैकी है, वहां पे जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वापस आएंगे। समझ में आया? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिव एटलीस्ट 2 लेंथी मॉक्स, 2 फुल लेंथ मॉक्स इन द कमिंग नेक्स्ट 2 weeks, आज इस वीक में एंड एक नेक्स्ट वीक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप मॉक दोगे यू विल गेट अ रियलिटी चेक, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, एक टॉपिक का नहीं, 10 के 10 टॉपिक्स का, एएम सेशन पीएम सेशन दोनों टाइम करके विद हाफ एन आवर ब्रेक। प्लीज डू नॉट अवॉइड दिस, नाउ इज द टाइम। जो भी आपने पहले किया नहीं किया उसको छोड़ दो, राइट नाउ इज द टाइम दैट यू कैन स्टिल एस द एग्जाम्स, अगर आप आज भी डटे रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेन एवर यू आर गिविंग योर मॉक प्लीज रिव्यू इट कि आप कहाँ फॉल्ट हुए, कहाँ पे आपका फॉल्टी हुआ, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं या कोई एरर हुआ, अंडरस्टैंड कि वो एरर कॉन्सेप्ट का था, अंडरस्टैंड वो कोई कैलकुलेशन एरर था या कोई वो सिली मिस्टेक थी, या डिड यू जस्ट मिस रीड योर क्वेश्चन बिकॉज ऑफ सम एब्सेंट माइंडेडनेस या सम स्ट्रेस बैक एंड। कोई इशू वाली बात नहीं है, बट यू शुड नो वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। द मोर यू आर एबल टू मेजर योर प्रोग्रेस और मिस्टेक्स, दैट इज वेयर यू विल मेक करेक्शंस एंड यू विल बी एबल टू बेनिफिट। समझ में आया? राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू पैनिक, क्योंकि हम ऑलरेडी आ चुके हैं वहाँ पे। एनी मोर टाइम वी स्पेंड इन पैनिक इज जस्ट टाइम वेस्टेड, एंड वंस टाइम वेस्टेड you will not get back the value, you will just be able to regret later on। तो इसलिए अभी उसको ब्रेक कर दो, चेन को अभी ब्रेक कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है, आपकी गलती हो गई है, आई एडमिट इट, यू एडमिट इट, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। ठीक है, तो नो पैनिक, नो गिल्ट, नो कंपैरिजन, किसी और की प्रिपरेशन से तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर अपनी प्रिपरेशन है, दिस इज आवर ओन जर्नी दैट वी आर स्पेंडिंग अलॉन्ग विद। हमें करना है कुछ इन करियर इन फाइनेंस, वी वांट टू बिल्ड अ करियर इन फाइनेंस, वी वांट टू बिल्ड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, वी वांट टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस की वो करते कैसे हैं, हाउ कैन वी मैनेज मनी एंड वेल्थ एंड एट द सेम टाइम बिल्ड अ क्लासी एकदम लाइफस्टाइल फॉर आवरसेल्व्स। तो दैट विल नॉट बी बाय कंपेयरिंग विद अदर्स, दैट विल बी बाय जस्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहाँ थे कल एंड आज हम क्या कर रहे हैं, हैव वी जस्ट मूव्ड एटलीस्ट इवन वन स्टेप, इफ यू हैव मूव्ड वन स्टेप यू हैव डन योर बिट। ठीक है, right now is not the time to overthink, right now is not the time to compare with others, right now the time is just to execute। तो full throttle अपना प्रिपरेशन करो, एग्जीक्यूट करो एंड यू विल सी द रिजल्ट
the day you give your exam, you will feel very very happy and contented with your preparation, and that is what is required because that boosts your confidence. ठीक है, just take one chapter, one mock, one revision, one day at a time, and everything will be sorted. ठीक है, that is it from my end. I hope you took out value. If you took out value, do share the video across with anyone जिसका भी एग्जाम है अगस्त में या जिसका एग्जाम नवंबर में भी होगा. Maybe this would be a big reminder for him to sit down and study. ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माय एंड. आई सी यू इन अनदर वीडियो. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन का वीडियो चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो चाहिए, कोई मैराथन चाहिए, प्लीज पुट इट डाउन. वी विल कम आउट सो दैट यू आर एबल टू एस द एग्जाम्स. ठीक है, आई सी यू इन अनदर वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज कीप योर प्रिपरेशन ऑन पॉइंट एंड आई विल सी यू अगेन. चलो, बाय बाय.